स्वागत है आप सभी लोगों का। सुजस ई बुलेटिन का 19 जून का अंक अपन देख रहे हैं। राजस्थान सरकार का सूचना और जनसंपर्क विभाग डेली इसे प्रकाशित करता है। राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको हमेशा करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस अंक को शुरुआत करते हैं। देखो, केंद्र सरकार का एक प्रगति पोर्टल है। केंद्र सरकार का पोर्टल है, नाम है प्रगति। इस पोर्टल में योजनाओं की समीक्षा की जाती है। सरकार की जो योजना है उनकी समीक्षा की जाती है। ये केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए। राजस्थान सरकार ने इसी के पैरेलली एक पोर्टल बनाया है जिसका नाम है राज उन्नति। इसकी 6ठी बैठक हुई है अभी, तो उसके बारे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सख्त रुख। जन सुविधाओं के कार्यों में प्रशासनिक देरी मंजूर नहीं, यानी वो उन योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं कि वो किस तरीके से चल रही है। तो इसमें उन्होंने बोला है कि सारी योजनाएं टाइम पे होनी चाहिए। तो ये राज उन्नति की कौन सी बैठक थी? 6ठी नंबर की राज उन्नति की बैठक थी। इसमें वही बात इन्होंने बोली है कि जितनी भी चीजें आ रही है वो समय पे होनी चाहिए। संपर्क पोर्टल पे अगर कोई शिकायत है तो वो समय से पूरी हो जानी चाहिए, और बाकी सब वो चीजें जो लोगों से मिल रही थी उनके बारे में इन्होंने अपने रुख बताया। और जिन जिन योजनाओं के बारे में इनको लगता था कि वो ऊपर की प्रायोरिटी में रहनी चाहिए, उनके बारे में इन्होंने बात की थी। एक बात और इन्होंने बोली है कि लालकोटी में कर्मयोगी भवन बनेगा। सचिवालय में अब जगह कम रह रही है कार्मिकों के लिए, तो ये लालकोटी में एक कर्मयोगी नाम से भवन बना रहे हैं, ऐसी बात भी इन्होंने बोली है। फिर प्रायोरिटी के हिसाब से जैसे पुराने कचरे का शीघ्र निस्तारण हो, लेकिन ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीजें नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही ध्यान रखना कि राज उन्नति क्या है, और ये केंद्र सरकार के प्रगति पोर्टल के पैरेलल बनाया गया है। इतनी चीजें आपको इससे ध्यान रखनी थी। फिर से राज उन्नति की 6ठी बैठक में ही एक खाटू श्याम जी क्षेत्र को भव्य स्वरूप दिया जाएगा, इस मंदिर को, ऐसी बात इन्होंने बोली है। और मानसून को लेकर भी तैयारियों के बारे में कलेक्टर्स को बोला है कि आपको अपनी तैयारियां पूरी रखनी चाहिए। इस 6ठी बैठक में 7 विभागों की 8 परियोजना की समीक्षा इन्होंने की है, ऐसी बात बोली है। फिर देखो, इसी में एक अंधेरी मध्यम सिंचाई परियोजना के बारे में बात की है। तो ये परियोजना है कहां, बस इतना ध्यान रखना है। 12 जिले की छबड़ा तहसील में अंधेरी मध्यम सिंचाई परियोजना है, ध्यान रखना है, 12 जिले में है, ठीक है। उसके बाद अगली न्यूज में एक प्रधानमंत्री ई बस सेवा, राजस्थान में कुछ 1150 के लगभग बसें मिल रही है। उनमें से जयपुर को 29 और भीलवाड़ा को 18 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध हुई है, और बची हुई भी है और जल्दी से सबको मिलेगी, ऐसी बात बोली गई है, ठीक है। फिर एक और योजना का जिक्र हुआ है, पीएम जनमन से शहरी जनजाति को सहारा मिला। ये पीएम जनमन है वो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान शहरी जनजाति के लिए है। 9 विभागों की 11 योजनाओं का लाभ इसके थ्रू उनको दिया जा रहा है। फिर यहाँ पे एक चीज होती है, देखो, पीवीटीजी, ये वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो होते हैं उनके बारे में बात की है। तो उनके बारे में इन्होंने ये कहा है कि भावंतीपुरा खटका तहसील सहबाद और बांससोनी तहसील किशनगंज में पीवीटीजी यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो है उनके परिवारों के लिए मॉडल कॉलोनी बनेगी। तो पीवीटीजी में राजस्थान से शहरी जनजाति उसमें शामिल है, बस आपको इतना इससे ध्यान रखना था। फिर आगे की न्यूज में मिशन हरियालो के तहत अपन 10 करोड़ पौधे इस साल लगाने हैं अपन को, उस टारगेट के बारे में भी इन्होंने समीक्षा की है। जैव विविधता को बढ़ाने के लिए चंदन वन विकसित कर रहे हैं, ये बात भी इन्होंने फिर से बोली है। बाकी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीजें नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से वही सेवा शिविरों की बात हुई है, क्या ध्यान रखना अपन को, 12 जून से 15 जुलाई तक ये शिविर चलेंगे। जो ग्रामीण वाले हैं उनमें 22 विभाग की सेवाएं हैं, शहरों वाले में 10 विभाग की सेवाएं। बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम की चीज नहीं है, कहाँ पे क्या मिल रहा है ये यहाँ से कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। फिर इस बार 21 जून को जो योग दिवस है वो 12वां योग दिवस है, एक तो ये ध्यान रखना है। उसके अलावा एक ये और, कर्तव्य द्वार पर जो विधानसभा परिसर है उसके कर्तव्य द्वार पर अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और बाकी लोगों ने मिलकर योगाभ्यास किया उस दिन की तैयारियों को देखते हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा, 12वां है, एक तो ये ध्यान रखना है। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आई है कि अहमदाबाद में अभी एक प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप हुई थी। प्रथम
विश्व योगासन। इस चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्म किया है। कुल 10 पदक जीते हैं, जिनमें से 9 स्वर्ण है और 1 रजत पदक है। इन खिलाड़ियों की भी हौसला अफजाई की है मुख्यमंत्री जी ने और इनसे मुलाकात की है। तो क्या प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप कहाँ हुई? अहमदाबाद में। राजस्थान के खिलाड़ियों ने कुल 10 पदक जीते, जिसमें से 9 गोल्ड है और 1 सिल्वर है। ठीक है। फिर योग संगम के बारे में आज फिर से आया है। ये वही चीज है जहां आप अपने आप को रजिस्टर करके प्रधानमंत्री जी 21 जून को जहां योगाभ्यास करेंगे, आप उसके पैरेलली अपने जगह से उसके साथ में योग कर सकते हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। ये चीज बस ध्यान रखनी है, बाकी कुछ था नहीं। फिर सेवा शिविरों का फिर से अवलोकन किया गया। पंचायती राज और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कौन है? ओटाराम जी देवासी है। इन्होंने फिर से इस चीज का अवलोकन किया है। तो ये वही सेवा शिविर जो 12 जून से 15 जुलाई तक चल रहे हैं। ग्रामीण वालों में 22 विभाग की सेवाएं, शहर वालों में 10 विभागों की सेवाएं दे रहे हैं। फिर एक नशा मुक्त भारत जागरूकता वैन को हरी झंडी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश जी गहलोत ने चित्रकूट उदयपुर उनकी बैठक, जो समीक्षा बैठक ले रहे थे, विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ले रहे थे, वहां पर उन्होंने ये एक नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता पोस्टर का विमोचन कर जागरूकता की वैन को हरी झंडी दिखाई है। ठीक है, बस इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। हरियाणा और राजस्थान के तहत अलग अलग जगहों पर पौधे लगा रहे हैं, उसमें से चित्तौड़गढ़ में ये 110 पौधे लगाए गए और उनकी देखभाल की। बस टारगेट ध्यान रखना कि इस साल का अपना टारगेट 10 करोड़ है और 5 सालों में 50 करोड़ का टारगेट है अपने पौधे लगाने के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये थी सुजय से रिलेटेड न्यूज। अब अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत कुल श्रमिकों में महिलाओं की भागीदारी लगभग कितनी है? जब ये पोर्टल न्यूज में आया था तब भी मैंने आपको पढ़ाया था और इस बात को विशेष तौर पे बताया था कि 50% से ज्यादा महिलाएं, ये इसकी विशेष बात है। तो 53.33%। अब ये पोर्टल है क्या? तो जो असंगठित मजदूर है, असंगठित श्रमिक है, उनको रजिस्टर्ड किया जा रहा है इस पोर्टल पर, और इस पोर्टल पर रजिस्टर करने से सरकार के पास एक डेटा आ जाएगा जिससे बाकी योजनाओं का लाभ उनको दिया जा सके। ठीक है, एक तो ये चीज ध्यान रखनी थी। 16 से 59 साल के लोगों को इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना था, ये बात थी। सबसे ज्यादा कृषि से संबंधित लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया और पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने करवाया। महिलाएं 53.33% थी, ये बात आपको ध्यान रखनी थी। आगे वाले क्वेश्चन में देखो, राजस्थान में पत्थर उद्योग का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय आयोजन इंडिया स्टोन मार्ट 2028 में होगा। ये 14वां संस्करण है। ठीक है, 14वां संस्करण है। ये कब से कब तक होगा? तो 17 से 20 फरवरी 2028 तक रिको, सीडोस और उद्योग भारती, ये 3 संस्थान मिलकर इसको करवा रहे हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखो, हाल ही में जून 2026 में मुख्यमंत्री द्वारा पचपदरा और शेरगढ़ के ग्राम नवातला एवं देवीगढ़ में किस बहुमूल्य खनिज के एक्सप्लोरेशन को स्वीकृति दी गई है? तो ये REE, रेयर अर्थ एलिमेंट को स्वीकृति दी गई है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, ऑनलाइन ठगी, वित्तीय धोखाधड़ी या डिजिटल जबरन वसूली होने पर सहायता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय अपराध हेल्पलाइन नंबर क्या है? जितनी भी बार आया मैंने आपको बोला, ये याद रखना है, 1930। आगे वाले क्वेश्चन में पूछा है कि पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत कोटा जिले की उपज क्या है? तो कोटा जिले की उपज क्या है? धनिया। मैं आपको कोटा जिले की सारी चीजें बता देता हूं। तो कोटा जिला की उपज है धनिया, वनस्पतिक प्रजाति है खेर, उत्पाद है कोटा डोरिया, पर्यटन स्थल है चंबल फ्रंट रिवर, चंबल रिवर फ्रंट, और खेल है कुश्ती। फिर से देखिए, उपज है धनिया, वनस्पतिक प्रजाति खेर, उत्पाद है कोटा डोरिया, पर्यटन स्थल है चंबल रिवर फ्रंट और खेल है कुश्ती। तो ये था आज का सुजय सी बुलेटिन। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।